भगवान ने अपने भक्तों के साथ कौन कौन सी लीलाएं करी है उस पर थोड़ा जाऊंगा। भगवान के एक जगन्नाथपुरी में श्रृंगार करने के लिए अलग पुजारी होते हैं, भगवान का भोग बनाने के लिए अलग लोग होते हैं, वितरण करने के लिए अलग लोग होते हैं, और ऑब्वियसली खाने के लिए हम अलग होते हैं। खैर खाने का तो हर किसी का नसीब है, क्योंकि ये विमला देवी जी मतलब पार्वती जी की कृपा है। उन्होंने तपस्या करी थी और भगवान से वरदान मांगा था कि आपका प्रसाद सबको मिले। तो हम सबको नसीब हो रहा है, तो उसमें पार्वती जी का बहुत बड़ा योगदान है। और वो अगर आप देखो जगन्नाथपुरी में, आप लोग गए हैं काफी लोग हमारे साथ कैंप में, तो वहां पे आपने देखा होगा जो भगवान को भोग लगता है तो सबसे पहले प्रसाद कहाँ जाता है? विमला देवी जी के मंदिर में, क्योंकि विमला देवी ने ही सबसे पहले बोला था कि भगवान आपका प्रसाद सबको मिलना। कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में अंतर नहीं होता, बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। तो जब हम वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा प्योरिफिकेशन, हमारा शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण करने के लिए हमें वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए जिससे हमारा भगवान से कनेक्टिविटी बढ़े। तो जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को ग्रहण मतलब भगवान की एक सेवा है, एक कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है जो हमें मिली है, ताकि हम खा के अपना प्योरिफिकेशन कर सकें। तो भगवान के एक पुजारी थे जो भगवान का श्रृंगार करा करते थे, जिनका नाम था जगबंधु महापात्र। क्या नाम था? जगबंधु महा। और ये बहुत ज्यादा प्रेम से भगवान का श्रृंगार करते थे, बहुत ही ज्यादा प्रेम से। मतलब भगवान को अलग अलग प्रकार से सजाना, पगड़ी बांधना, मुकुट पहनाना, ड्रेस पहनाना, भगवान की माला बनाना, जैसे पीछे यहाँ पे कुछ माताएं बना रही है, भगवान की सेवा कर रही है, तो बहुत ही हृदय के साथ वो भी भगवान की सेवा और श्रृंगार किया करते थे। तो बहुत खुशी होती थी, उनको खुशी मिलती थी। खुशी क्यों मिलती थी? पैसा मिलता था क्या? नहीं। खुशी क्यों मिलती थी? क्योंकि जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, कौन? भगवान जगन्नाथ, पूरे जगत के नाथ, उनकी सेवा करने का मौका मिला है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मेरी सेवा करने के बारे में करोड़ों में कोई एक होता है जो सोचता है। कितने? करोड़ों में। और ऐसे करोड़ों में जो लोग सोचते हैं उनमें से कोई एक होता है जो सेवा में लगता है। और ऐसे करोड़ों लोग जो सेवा में लगते हैं उनमें से कोई एक होता है जिसको परफेक्शन मिलता है, मतलब सेवा का फल मिलता है, क्योंकि वो उतना डीप जाता है। कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है सेवा करने की, आधी करके भाग जाते हैं। जब सेवा थोड़ी कठिन आती है तब क्या होता है? नहीं हो पाएगा, भगवान तुम्हारी सेवा है, संभाल लो। तो भगवान कहीं ना कहीं चेक करते हैं हमारा टेस्ट, कि भाई किस परिस्थिति में ये मुझे किस हद तक मेरी सेवा करने के लिए तैयार। जिसने यहाँ पे देखा है, ये जो माताएं वगैरह है, जब कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना हो, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, लेकिन भगवान की माला हमेशा टाइम पे बनती है। तो एक वो मूड है कि हमें भगवान के लिए सेवा करना है, या कैसे भी करें। तो ये एक अच्छा एक मूड है, भाव है, काफी अच्छा इनमें। तो ये जो जगबंधु महापात्रा थे, ये भगवान का श्रृंगार करते थे। और भगवान का श्रृंगार ना अलग अलग प्रकार का होता है। मॉर्निंग में अलग श्रृंगार होता है, दोपहर में अलग होता है, शाम को अलग होता है, रात को अलग होता है। तो जो रात वाला श्रृंगार होता है उसे बड़ा श्रृंगार बोला जाता है। भगवान को एकदम बहुत ही भव्य तरीके से भगवान का श्रृंगार होता है। क्यों? क्योंकि रात के समय पे कौन आते? देवी देवता। एक्चुअली भगवान, आप देखो जगन्नाथ जी की पलकें भी है, पलक है। तो जगन्नाथ जी कभी सोते ही नहीं है, कभी नहीं सोते, कभी आंख बंद होती ही नहीं, सोते ही नहीं, हमेशा दर्शन देते रहते। तो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक हम जैसे लोग सौभाग्य मिलता है तो भगवान के दर्शन करके आते हैं। रात के टाइम पे जब सब पट वगैरह बंद हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे देवी देवता आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो रात के टाइम पे बड़ा श्रृंगार होता है, बहुत भव्य श्रृंगार होता है, अच्छा श्रृंगार होता है। मतलब अलग अलग प्रकार के श्रृंगार लगते हैं, तो बड़ा श्रृंगार रात के टाइम पे होता है। तो भगवान का श्रृंगार जब हुआ, एक दिन था, और हर रोज का क्या था? राजा जो था, एक्चुअली जगन्नाथपुरी में आज भी राजा है। राजा मतलब भगवान का सबसे बड़ा सेवक। राजा मतलब ये नहीं कि मैं राज करूंगा, नहीं, राजा मतलब मैं सबसे बड़ा सेवक।
क्योंकि पहले के टाइम पे ये सिर्फ जगन्नाथपुरी का नहीं, पहले के टाइम पे भी जितने राजा हुआ करते थे वो सारे के सारे भगवान के सेवक ही हुआ करते थे, कोई भी क्यों ना, क्योंकि उसको ये होता था कि मेरे को भगवान की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं जिस तरीके से सेवा का स्टैंडर्ड सेट करूंगा उस हिसाब से नीचे वाले लोग भी फॉलो करेंगे। तो वो बहुत केयरफुल रहता था। तो यहाँ पे हर रोज रात को राजा आता था, और जब श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार होता था, पहले श्रृंगार चेंज होता था, तो क्या होता था, भगवान जैसे हम भी रात के टाइम पे नाइट ड्रेस बनाते हैं, आप लोगों ने देखा है, शाम के टाइम पे भगवान का ड्रेसिंग चेंज होता है, पूरा ड्रेस चेंज होता है। तो जब ड्रेस चेंज हो रहा था, हर रोज रात को ना राजा आता था। तो जो भगवान, ये जो माला भगवान के गले में है, तो ये जो माला होती थी ये किसको पहनाई जाती थी? राजा को। अब एक दिन ये जगबंधु महापात्रा ये उनका श्रृंगार उतारते हैं, और श्रृंगार उतारने के बाद ना, उस टाइम पे जो राजा थे वो प्रताप रुद्र थे। जो राजा थे, क्या नाम था उनका? प्रताप रुद्र। तो ये उस टाइम पे रोज जाते थे। इस दिन एक दिन नहीं पहुंचे। अब एक दिन जब नहीं पहुंचे तो इनको जगबंधु महापात्रा को लगा शायद आज राजा बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, माला उतारी और अपने गले में डाल ली। ये भाई भगवान का महाप्रसाद है, आज जगन्नाथ जी की कृपा हुई है किसके ऊपर? मेरे ऊपर। ये महाप्रसाद हर बार मिलता था राजा को, आज किसी न किसी कारणवश राजा नहीं आ पाया, तो ये महाप्रसाद किसे मिला? मुझे मिल गया। भगवान की बहुत असीम कृपा है। तो बहुत खुश, बहुत ही खुश। माला पहनी ही थी, थोड़ी देर हुई थी, इतने में पीछे से वो बजाते ना हॉर्न वगैरह, राजा के आने से पहले, कि महाराजा प्रताप रुद्र आ रहे हैं। अब इसको टेंशन, बहुत टेंशन। कौन सी टेंशन? माला पहनानी थी, यहां तो मैं खुद ही पहन के बैठ गया। अब राजा को अगर मैंने नहीं दिया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, पता नहीं कौन सी पनिशमेंट मिल जाएगी। तो अब क्या है ना, बहुत डर, करे तो करे क्या, कुछ प्रसाद है ही नहीं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन में, रोने जैसा हाल हो रहा है। भगवान बचा लो मुझे, बचा लो। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। तो फाइनली क्या करा, माला निकाली और भगवान के गले में डाल दी। अपने गले से निकाली, रानी के गले में डाल दी। राजा आया, राजा को भगवान के आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद सर पे दिया, सब कुछ किया, और उसके बाद क्या करा, भगवान के गले से माला उतारी और राजा को पहना दी। राजा भी बड़े आराम से खुशी खुशी वापस चला गया, और ये बच गया, बच गया। राजा को पता नहीं चला। बहुत खुश, बहुत खुश कि भाई अब तो भगवान की बहुत असीम कृपा थी, बच गया। हमने इनको डर भी लग रहा था, क्यों? क्योंकि कभी भी ना खुद की माला पहनी भी भगवान को दोबारा पहनाई नहीं जाती, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये भगवान से माफी मांग रहे, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है इस एक्टिविटी के लिए, इस कर्म के लिए मुझे नरक में सड़ना पड़ेगा। मैं, आप अगर कृपा करेंगे तो मैं बच पाऊंगा। मैंने जानबूझ के ये करा, लेकिन क्यों करा? क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो हो सकता है राजा मेरी गर्दन काट देता, तो आपकी सेवा का मेरे को मौका ही नहीं मिलता कभी। तो आपकी सेवा मुझसे ना छूट जाए, इसलिए मैंने क्या करा, आपको अपनी माला पहना दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और बहुत हृदय से उन्होंने माफी मांगी। तो ये अपना श्रृंगार विंगार करा और श्रृंगार वगैरह करके घर चला गया। राजा गया अपने घर, अपने दरबार में सोने के लिए। तो ना सोते हुए उसने राजा की जैसे माला उठाई, उसने अपनी जो गले में थी वो ना यूं करके सूंघने लग पड़ा। वो सूंघते सूंघते उसकी नजर पड़ी किस पे? एक बाल पे। अब ना राजा को बड़ा गुस्सा। राजा कह रहा यार ये क्या हो गया, पक्का इसने मेरे को कुछ ना कुछ गलत किया है इसने मेरे साथ। कैसा गलत किया है? जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं है, जगन्नाथ जी के सर पे बाल नहीं है, ये बाल कहां से आया? या तो फिर इसने पक्का खुद पहना था और फिर खुद पहन के जगन्नाथ जी को पहना दिया और फिर मेरे को पहना दिया। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो राजा को पता लग गया, इसने अपने सैनिक भेजे और घर से उठवा लिया। जगबंधु महाराज बोला घर से बुला के लाओ। तो जैसे घर से बुलाया तो बोला ये क्या है? तो बोला माला है। बोला माला तो है, माला में बाल क्यों है? बाल कहां से आया? अब ना इसको बड़ी टेंशन,
कि अब तो मैं मरा, अब मेरी गर्दन अभी कटेगी, इसी वक्त कटेगी, सबके सामने कटेगी। तब इसने डरते डरते क्या बोला, बाल कहां से है? बाल तो जगन्नाथ जी का है। बाल किसका है? और राजा को और गुस्सा, एक झूठ छुपाने के लिए क्या कर रही है, और झूठ बोल रहा है। बोला कहां से जगन्नाथ जी का है? तो फिर इसने बोल दिया, क्या आप ढंग से दर्शन नहीं करते क्या? फिर राजा को बोला, कब से बाल नीचे तक बाल आते हैं एकदम, लगता है आप दर्शन ढंग से नहीं करते। अब इसको गुस्सा और आ रहा है, मेरे पे झूठ, मेरे पे एलिगेशन लगा रखे, मैं दर्शन ढंग से नहीं करता। अभी बताता हूँ। बोला ठीक है, कल सुबह मैं सबसे पहले मैं मंगल आरती में दर्शन करने आता हूँ, मैं पहले देखता हूँ कि जगन्नाथ जी के बाल है या नहीं है। तो मुझे पागल बना रहा है, मैं शुरू से सेवा करता आ रहा हूँ इनकी, तो मुझे पागल बनाएगा। बोला नहीं नहीं आ जाइए। अब ये अंदर ही अंदर बोलता रहा आ जाइए, लेकिन अंदर डर बड़ा लग रहा है, बोला कल गर्दन कटेगी, तो पक्का गर्दन कटेगी। तो चलते चलते ना, मुड़ते मुड़ते चले गए। अब चलते 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 ना रोते रोते जा रहे हैं घर पे। ए यार, इतना ही साथ था, मतलब जगन्नाथ जी की सेवा का, और मेरे को सेवा का सौभाग्य नहीं मिला। कल तो गर्दन कटनी है। तो जाते जाते ना रास्ते में से, दुकानें तो बंद हो चुकी थी क्योंकि रात का टाइम था, फिर भी एक दुकान खुलवाई, वहां से जहर खरीदा और जहर खरीद के घर चले गए। बोला आज ना मैं जहर पी के मर जाऊंगा, राजा के हाथों मरने से अच्छा है खुद ही मर जाऊं, मरना तो है ही। तो कल सुबह सबके सामने मरने से अच्छा भगवान मर जाता हूँ। तो ना ये करते करते ना बहुत टेंशन में थे, रो रहे थे, टेंशन में थे। कभी जहर की बोतल की ओर हाथ जा रहा है, पकड़ रहे, हाथ कांप रहा है, फिर छोड़ दे रहे, है ना। हालत बहुत ज्यादा टाइट थी इनकी कि करे तो करे क्या यार, बच नहीं पाऊंगा। और पीने की क्षमता, पीने की हिम्मत भी नहीं मिल रही। ये होता है ना कि एक बार पकड़ा और मुंह में डाला खत्म किया, वो हिम्मत भी नहीं आ रही है। तो अब करे तो करे क्या, टेंशन बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये रो रहे हैं कि नहीं तो मैं मरा, तो मैं मरा, कल सबके सामने जलील होके मरूंगा, इससे अच्छा अभी मर जाओ। तो बहुत टेंशन में थे। फाइनली ना, ऐसी टेंशन में रोते 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 इनको कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। और ऑलरेडी सुबह का टाइम हो चुका था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लगभग सुबह सुबह का टाइम मान के चलो ये होगा 3 बज ही चुके थे, 2 ढाई ढाई 3 बजे बज चुके थे। अब ये टाइम है, सुबह का टाइम है, और यहाँ पे इनको टेंशन कि भाई कल गर्दन कटेगी, मतलब कुछ घंटे में गर्दन कटेगी। ऐसा भी नहीं कि कल कटेगी, कब, कुछ घंटे में गर्दन कटेगी, तो इससे अच्छा जहर पियो और मर जाओ। तो दिमाग में चल रहा था, करते करते सो गए। अब जब सो गए ना, तो भगवान सपने में है जगन्नाथ जी। और टेंशन क्यों ले रहा है तू? बोला नहीं मुझसे गलती हो गई। अब कौन सी गलती? बोला वो आपको माला पहना दी थी, फिर वही माला मैंने राजा को पहना दी, उसमें मेरा बाल आ गया। क्योंकि बाल किसका था? मेरा। इसको तो पता है। बोला राजा ने पकड़ लिया, मेरी गर्दन कटेगी, इसलिए टेंशन है। अब तू एक बात बता, तेरे पास बाल है, राजा के पास बाल है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं गंजा हूं? मेरे बाल नहीं है क्या? मेरे बाल है, बहुत बड़े बाल है मेरे। हमने ये सोच रहा, भगवान क्यों मजाक कर रहे हो, मैं शुरू से सेवा करता आ रहा हूँ आपकी। अब बोला तू टेंशन मत ले, आंदे राजा को, देख लूंगा मैं गंजा नहीं हूँ, बाल है मेरे, लंबे लंबे बाल है, घुंघराले बाल है, वो भी सिल्की सिल्की। अब ना ये सुन के इसको थोड़ा हौसला मिला और आंख खुल गई। अब इसको लगा यार ये सपना था कि सच में भगवान ने बताया। काफी देर टेंशन में रहा, कह रहा नहीं भगवान ने बोला तो ट्राई कर लेते, भगवान ने बोला कि एक बार देख लो। अब ये क्या गया, फटाफट नहाने गया, कपड़े वपड़े चेंज करे और इमीडिएटली दौड़ा मंदिर। मंदिर दौड़ के पट खोले, भगवान को प्रणाम करा, और सबसे पहले ना पीछे की ओर भागा, बाल है क्या। जैसे ही पीछे गया तो भगवान के बाल एकदम नीचे तक आ रहे। एंड इज लाइक अरे वाह, थैंक यू जगन्नाथ जी। तो ये बोल के बड़ा खुश कि आज भगवान ने मेरे को बचा लिया। अब ये बड़ा खुश, आने दो राजा को, देख लूंगा मैं भी, भगवान मेरे साथ है। तो इस मूव में बड़ा खुश था, बहुत खुश था। अब थोड़ी देर में ना भगवान आए, तो सॉरी राजा आया, महाराजा प्रताप रुद्र आए, और उसको गुस्सा बड़ा। बोला आज जगन्नाथ जी के सामने ये इतना झूठ बोला है, गर्दन काटूंगा इसकी मैं। उसके दिमाग में सिर्फ गर्दन काटने घूम रहा है। जैसे ही देखा, जाके देखा पीछे जाके, तो भगवान के बाल एकदम नीचे तक लटक रहे, कमर तक आ रहे। अब ये देख के प्रताप रुद्र को गुस्सा और ज्यादा।
बोला इतना कपटी इंसान है, विग पहना दिया भगवान को है। कपट की एक हद होती है, इस बंदे ने विग पहना दिया भगवान को। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी गर्दन तो सबसे पहले काटूंगा मैं, है ना। अब इन्हें क्या करा, भगवान के ना यहाँ से स्टार्टिंग के आगे के 2 बाल पकड़े, ये विग है, यूं खींचूंगा तो क्या होगा, हाथ में आ जाएगा। पूरी जान से खींचा, और जैसे ही खींचा वो 3-4 बाल उखड़ गए भगवान के। और यहां से जैसे नलके में से पानी बहता है ना एकदम फुहारे की तरह, वैसे खून आने लगा, खून। तो भगवान के उससे जैसे ही वो खून आने लगा, राजा तो भाई चक्कर खा के वहीं गिर गया। राजा चक्कर खा के गिरा, वहां जगबंधु महापात्रा वो भी गिर गए। अरे ये क्या हो गया। फिर काफी टाइम बाद वो अपनी चेतना में वापस आए, और बहुत रोए जा रहे, कंटिन्यूस दोनों ही रोए जा रहे। एक रो रहा है कि भगवान ने मेरी वजह से बाल लिए और ऊपर से खून निकलवा लिया, दूसरा रो रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, मैंने भगवान को कष्ट कैसे दे दिया। तो दोनों ही रो रहे हैं, भगवान के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, भगवान एक्चुअली राजा जो है वो बहुत शुद्ध भक्त था, भगवान का शुद्ध भक्त था। तो भगवान उससे वार्तालाप करते थे, तो भगवान उसको बताते कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, ये मेरा शुद्ध भक्त है। कौन, जगबंधु महापात्रा। तो उसके प्रति नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत अच्छे से भक्ति करता है। तो जब ये सुना, देन फाइनली माफी मांगी, भगवान से तो मांगी मांगी, और इमिडिएटली ये वार्तालाप होते 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 वो खून भी गायब हो गया, और वो विग भी गायब हो गया, मतलब भगवान के सर के बाल भी। तो भगवान ने सिर्फ वो लीला करने के लिए, भगवान बताते ना कि मेरे भक्त को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ, तो भगवान करते हैं। और ये घटना तो अभी की है, कलयुग की है, कुछ 500 साल पहले की है, ऐसा भी नहीं मैं किसी और सदी की बात कर रहा हूँ। तो भगवान अपने भक्त के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी वैसी वाली भक्ति नहीं करी जो भगवान को पसंद है। भगवान ने भगवत गीता में बताया मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। हमने कभी गीता को ना ढंग से पढ़ा, और ना ही कभी जीवन में उतारा। पढ़ना भी है, उतारना भी है, तभी भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बहुत जरूरी है। तो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उस लायक बनना पड़ेगा।